हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFA। दिस इज रोहित अग्रवाल। सो आज के इस कॉन्सेप्ट में हम बात करने वाले दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर के बारे में। यानी कि शॉर्ट में अपन बोलें तो दैट इज MVUA। इसको अपन यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर भी बोलते हैं और मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड, दोनों का मतलब सेम होता है। कहीं आपका UMVUA लिखा होता है या फिर MVUA, दोनों का मतलब हमेशा सेम ही है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना है कि यूनिफॉर्मली वर्ड लगा तो कुछ नेक्स्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों का मतलब सेम होता है, चाहे आप मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर बोलो या फिर यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर बोलो। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ये हमारा क्या होता है एस्टिमेटर, उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले हम बात करेंगे किसकी, होता क्या है ये एस्टिमेट। ठीक है, यूनिफॉर्मली क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस, मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। ठीक है ना, इन शॉर्ट यू कैन से UMVUA। ठीक है ना, अब साफ साफ वर्ड से समझ में आ रहा है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर है कि ऐसा एस्टिमेटर जो कैसा हो, अनबायस्ड तो हो और साथ में उन अनबायस्ड एस्टिमेटर में जिसका सबसे कम वेरिएंस होगा, दैट विल बी आर UMVUA एस्टिमेटर फॉर दैट पैरामीटर। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास UMVUA एस्टिमेटर वो एस्टिमेटर होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पे एक स्टैटिस्टिक्स है T, ठीक है, विच इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल। वो कैसा है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। ठीक है, आपको पता है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर यूनिक तो होता नहीं है, बहुत सारे अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, अब उन जितने भी अनबायस्ड एस्टिमेटर यानी कि उस क्लास के जितने भी एस्टिमेटर हैं, उन सभी में सबसे मिनिमम वेरिएंस जिसका होगा, यानी कि सबसे कम वेरिएंस जिसका होगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, तो शॉर्ट में इसकी सिंपल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इफ वी हैव T which is nothing but a function of sample value, that is x1 x2 up to xn। ठीक है ना, be an estimator or you can say be an UMVU estimator if कंडीशन क्या है, पहली कि जो T है इज एन UMVU ऑफ, पूरा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑफ फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पैरामीटर थीटा के लिए बात कर रहे हैं। इफ दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, क्लियर। और साथ में दूसरा, इट हैज स्मॉलेस्ट वेरिएंस among the class of same estimator। ठीक है ना, यानी कि जो अनबायस्ड एस्टिमेटर उनमें जो भी हमारे पास है उनकी क्लास के जो एस्टिमेटर हैं, among all the estimator of class, among all the estimator of same class, क्लियर। अगर ये दो प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, देन यू कैन से T इज एन अनबायस्ड यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पैरामीटर थीटा। क्लियर, क्या किस तरह से क्या होता है ये। अब बात करते हैं कि फाइंड कैसे करते हैं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन इसमें यही होता है कि इसको फाइंड कैसे पता है। अब ऐसे तो बहुत सारे एस्टिमेटर है, सबका वेरिएंस तो अपन कैलकुलेट करने बैठेंगे नहीं, ये है कि नहीं है। ठीक है ना, हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में एक ट्रिक हो सकती है, आप यूज़ कर सकते हो उसको। ये मान लो आपको पता है कि 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे बेसिकली, ठीक है, तो आप उनको में से चेक कर लो सबसे पहले कि इनमें से अनबायस्ड एस्टिमेटर कौन सा है, तो एक आध तो डिस्कार्ड हो जाएगा। नहीं भी हुआ तो मान लो सारे अनबायस्ड हैं, उन सभी का वेरिएंस निकाल दो और वेरिएंस चेक कर लो कि जिसका सबसे कम होगा वही मिनिमम हो गया। ठीक है, बट ये लेंथी प्रोसेस है क्योंकि आपको दिख रहा है कि चारों ऑप्शन आपको क्या करने पड़ रहे हैं, वेरीफाई करने पड़ रहे हैं उस केस में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी, तो फिर आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, हाउ यू कैन कैलकुलेट द यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो इसके लिए बेसिकली 2 मेथड है। ठीक है, सिमिलर मेथड्स हैं पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। पहला मेथड है राव ब्लैकबेल थ्योरम, आप लोगों ने राव ब्लैकबेल थ्योरम आप लोगों ने नाम सुना होगा। ठीक है ना, उस राव ब्लैकबेल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है
उसकी एप्लीकेशन यहाँ पे यानी कि यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए यूज़ कर सकते हो। दूसरा दैट इज लेमे-शेफे थ्योरम होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हो आप लोग, ठीक है। तो दोनों ही एक मैं आपको करके बताऊंगा, ठीक है। मैं दोनों समझा देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लेमे-शेफे थ्योरम की बात करूँ पहले, ठीक है, तो उसमें वो क्या कहता है कि मान लो कोई भी, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक ढूंढना पड़ेगा, यह पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं पता है तो आप कैलकुलेट करोगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम है कि आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर का कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक, मान लो फॉर एग्जांपल टी कंप्लीट सफिशिएंट हो गया, ठीक है ना। अब कंप्लीट सफिशिएंट है, अब क्या करना है, उस कंप्लीट सफिशिएंट का एक फंक्शन ढूंढो, ठीक है। अब फंक्शन इस तरह का फंक्शन होना चाहिए कि वो फंक्शन क्या हो, हमारे पैरामीटर का क्या हो, अनबायस्ड एस्टिमेटर हो। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि सबसे पहले क्या करना है, एक कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढना है, उसका एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो अनबायस्ड एस्टिमेटर हो, किसके, हमारे पैरामीटर को। तो उस केस में उस फंक्शन ऑफ दैट कंप्लीट सफिशिएंट को ही हम क्या बोलेंगे, दैट इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। गॉट इट। तो ये मेथड हो गया कौन सा, लेमे-शेफे। अब बात करते हैं किसकी, राव-ब्लैकवेल थ्योरम क्या कहती है। तो राव-ब्लैकवेल थ्योरम बोलती है कि हमें क्या करना है, हमको कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि कंडीशन एक्सपेक्टेशन निकालना होता है। क्या करना होता है, कंडीशनल एक्सपेक्टेशन। सबसे पहले वही काम करना है, एक सफिशिएंट स्ट्रैटेजी ढूंढना है और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है। क्या करना है, एक कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढना है और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है। तो जो यूएमवी होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको कि सपोज वी हैव अ x1, ये कैसा है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है ऑफ थीटा, ठीक है। और एक t हमने ले लिया, ये कैसा है, एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 गिवन t इक्वल टू t इज एन UMVUE ऑफ थीटा। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप करते हो, ये हमारा क्या कहलाता है, दिस इज राव-ब्लैकवेल थ्योरम, ठीक है ना। इसको फिर कभी डिटेल में और समझा देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे यूएमवी निकालते हैं यूजिंग द राव-ब्लैकवेल। क्या करना है उसके लिए, एक टी ढूंढना है जो सफिशिएंट स्टैटिस्टिक है और एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना है। उसका कंडीशन एक्सपेक्टेशन ही क्या कहलाता है, हमारा यूएमवी कहलाता है। बात समझ में। और लेमे-शेफे में क्या करना है, कंप्लीट सफिशिएंट ढूंढना है और निकालना है। चलिए, तो फिर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल करने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या होगा, ठीक है। चलिए देखो, अब बेसिकली आप सोचा होगा इतनी सारी चीज़ ढूंढने टाइम क्या, देखो तरीका क्या होता है कि हमें जितने भी नॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उनका कंप्लीट सफिशिएंट अपन को पहले से याद होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। तो अगर वो पता है तो आप इजीली यूएमवी निकाल सकते हो, ठीक है ना। और ज़्यादातर एग्जाम में यूएमवी निकालने के लिए उन्हीं का आता है जो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो एग्जाम्पल, लेट, सबसे पहले हमारे पास है लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बी IID पॉइजन विथ पैरामीटर लैम्डा। सिंपली मैं फिर लिख देता हूँ यहाँ पे, फाइंड द UMVU एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा। गॉट इट। अब देखिए सॉल्यूशन इसका सिंपल, बहुत आसान है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक कंप्लीट सफिशिएंट, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्लीट सफिशिएंट आपको पहले से पता होना चाहिए। यूजिंग द फैक्टराइजेशन थ्योरम सफिशिएंट निकालो, कंप्लीट की प्रॉपर्टी चेक करो और देख लो, ठीक है ना। तो सभी डिस्ट्रीब्यूशन का ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इसका कंप्लीट सफिशिएंट क्या होता है। तो इसका जो कंप्लीट सफिशिएंट होता है वो होता है समेशन xi। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक t लिया है जिसका मतलब क्या है, समेशन xi दैट इज i इक्वल टू 1 to n xi इज कंप्लीट सफिशिएंट फॉर पैरामीटर लैम्डा। बात समझ में आ गई। अब मैंने क्या बोला, कंप्लीट सफिशिएंट के बाद आपको क्या करना है, इसका एक ऐसा फंक्शन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन ले लिया g ऑफ t, ठीक है। मान लिया कि ये क्या है, इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा कि ये फंक्शन जो कहलाएगा वही हमारा यूएमवी कहलाएगा, ठीक है। तो हमें अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ टी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए लैम्डा के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है अनबायस्ड की। देखो कैसे करेंगे फिर। तो आप कहोगे कैसे पता चलेगा ये फंक्शन हमें, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस टी का एक्सपेक्टेशन पहले निकालना है। सो लेट्स फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ टी।
अब यहाँ पे उसको फाइंड करने के लिए पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको ये पता है कि जो xi है दैट फॉलो पॉइजन विथ पैरामीटर लैम्डा, यस या नो। और यहाँ पे i जो है 1 2 अप टू n तक जा रहा है और सारे xi जो हैं वो IID हैं, तो आपको पता है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में वो एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दैट विल बी मीन्स दैट समेशन xi वेयर i इक्वल टू 1 टू n xi फॉलो पॉइजन विथ n लैम्डा, यस या नो। ये प्रॉपर्टी बताइए, एडिटिव प्रॉपर्टी यूज करी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन xi दैट इज i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दैट इज उसके पैरामीटर के बराबर जो कि n लैम्डा होगा। अब ये क्या है, t ही तो है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू n लैम्डा। अपन को किसका अनबायस्ड एस्टिमेटर देखना है, लैम्डा का ना, तो n को नीचे ले जाओ, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ t अपॉन n इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन मिल गया g ऑफ t दैट इज t अपॉन n, जो क्या हो गया, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है हमारा, किसका, अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा है। देन यू कैन सिंपली से दैट दिस t अपॉन n, जिसका मतलब क्या हुआ, समेशन दैट इज xi दैट इज i इक्वल टू 1 टू n अपॉन n इज एन UMVU एस्टिमेटर ऑफ पैरामीटर लैम्डा, गॉट इट। तो इस तरीके से आप UMVU निकाल सकते हैं हमारे पैरामीटर लैम्डा का, क्लियर। तो यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पैरामीटर लैम्डा का जो यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा वो क्या होगा, दैट इज x बार यानी कि सैंपल मीन, ठीक है, दैट इज UMVUE ऑफ लैम्डा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी पैरामीटर का UMVUE निकालते हैं, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल तरीका जो होता है वो राव ब्लैकवेल थ्योरम होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढते हैं और साथ में क्या करते हैं, एक सफिशिएंट स्ट्रैटेजी जिससे अपन क्या निकालते हैं, उसका कंडीशन एक्सपेक्टेशन, तो वही हमारा UMVU होता है। तो किसी दिन हम राव ब्लैकवेल को भी डिटेल में उसकी थ्योरम के साथ हम उसको देख लेंगे ताकि और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए 11वें शेफे थ्योरम के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे आप UMVU निकाल सकते हैं, और ज़्यादातर एग्जाम में आपका क्वेश्चन इसी से बनता है, लेकिन कभी कभी राव ब्लैकवेल से भी बन जाता है, ठीक है ना। तो वो देखना होता है आपको कब कौन सा अप्लाई करेंगे, कभी कभी किसी किसी केस में आपको राव ब्लैकवेल से ही सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये हमारा लेफे-शेफे थ्योरम हो गया जिससे अपन क्या करते हैं, UMVU कैलकुलेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।